दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल इनहैंस नॉलेज अपना ज्ञान बढ़ाए में। तो आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों, बीजेपी ने कांग्रेस पर जो भी 14,000 करोड़ रुपए के घोटाले का इल्जाम लगाया है उसके बारे में। और ये सारा घोटाला जो है वो राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर है। तो क्या है यह पूरा मामला, उस पर आइए हम लोग आज विचार करते हैं और बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हैं, उन्होंने 26 जून 2020 को दोपहर में कांग्रेस के ऊपर राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर घोटाले का आरोप लगाया था। उसके बाद बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं अभी जेपी नड्डा जी, उन्होंने कांग्रेस के ऊपर आरोपों के बौछार कर दिए। पूरे मसले पर बीजेपी का कहना है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005 से लेकर 2008 के बीच में जो PMNRF है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड जो था, जिसकी स्थापना 1948 में जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, उस फंड से राजीव गांधी फाउंडेशन को जो है वो पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे थे। और उस समय जो अध्यक्ष थी वो इस फाउंडेशन की भी और हमारे कांग्रेस की भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थी वो सोनिया गांधी जी थी, जिनके हाथों में देश का सरकार था। तो बीजेपी का सवाल है कि सरकार का जो पैसा है, जो कि PMNRF का जो पैसा था, वो राजीव गांधी फंड में क्यों ट्रांसफ़र किया जा रहा था। और उस समय मनमोहन सिंह जो थे हमारे प्रधानमंत्री थे, तो बीजेपी ने मनमोहन सिंह से भी ये सवाल जो है वो पूछे हैं। आप बीजेपी का कहना है कि जो राजीव गांधी फाउंडेशन का जो लिस्ट है, डोनर का जो लिस्ट है, उसमें चाइना जो है वो भी एक डोनर के रूप में है। और चाइना ने 2006 में 90 लाख रुपए जो है उसमें डोनेट किए थे, जिसको लेकर जो है बीजेपी कांग्रेस पर चाइना और कांग्रेस का जो संबंध है उसको लेकर सवाल जो है उस पर उठा रही है। बीजेपी ने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि मेहुल चौकसी जो है, जो अभी फरार हैं, ये घोटाले के मामले में बैंक से लोन लेकर वो फरार हैं अभी। तो बीजेपी ने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस जो बीजेपी पे मेहुल चौकसी को लेकर इल्ज़ाम लगाती थी, लेकिन मेहुल चौकसी जो थे वो भी राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन जो है वो करते थे। और डोनेशन करने के बाद उन्होंने उस समय जो लोन लिया था वो भी कांग्रेस की सरकार में ही लिया था। तो कांग्रेस क्यों ये सवाल जो है वो बीजेपी से उठाती है कि मेहुल चौकसी जो है वो पैसे लेकर भाग गए, लोन लेकर भाग गए, लोन नहीं चुका पाए। ठीक है। और बीजेपी का ये भी इल्ज़ाम है कि इसमें जो डोनर हैं, जो भी राजीव गांधी फाउंडेशन है उसमें जो डोनर है उसमें हमारे देश की जितनी भी PSU कंपनियां हैं, जैसा कि हो गया ONGC, गेल, सेल, उषा मार्टिन, SBI, JK टायर, अंबुजा सीमेंट, टाटा स्टील के साथ साथ DLF कंपनी, आप सभी लोग ने DLF कंपनी का नाम सुना होगा, जिसको लेकर रॉबर्ट वाड्रा जो है वो काफ़ी फंसे हुए थे बीच में। ठीक है। तो वो DLF कंपनी भी जो है इसमें डोनर थी और वो इस राजीव गांधी फाउंडेशन को जो है वो डोनेट करती थी। बीजेपी ने कांग्रेस से ये भी सवाल पूछा है कि कांग्रेस में PMNRF का जो ऑडिट है वो अपने सांसद MS ठाकुर से क्यों कराती थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो PMNRF जो था उसका जो है ऑडिट नहीं हो सकता था कैग के द्वारा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में जो PM केयर्स फंड का वीडियो है उसमें मैंने उसको बताया था कि PMNRF जो है उसका ऑडिट नहीं हो सकता था, लेकिन उसको एक प्राइवेट जो कंपनी से ऑडिट किया गया था और उस प्राइवेट कंपनी के जो मालिक थे वो MS ठाकुर वैद्यनाथ जी थे। अब MS ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर जो थे वो कांग्रेस की ही सीट पर 4 बार सांसद बन चुके हैं दोस्तों। तो इस पर भी जो बीजेपी की सरकार है वो सवाल उठा रही है कि आखिर कांग्रेस का एक सांसद वो पूरे PMNRF फंड को ऑडिट कैसे कर सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजीव गांधी फाउंडेशन की जो स्थापना थी वो 21 जून 1991 को की गई थी। और 21 जून 1991 को इस फाउंडेशन की स्थापना जब हुई थी तो उस समय जो राजीव गांधी थे उन्होंने एक ऐसा नियम लाया था, संसद में एक बिल लाया था, जिसमें से उनका जिस बिल के कारण वो बहुत ट्रोल भी हुए थे उस समय, क्योंकि उस बिल में ऐसा प्रावधान था कि जो आर्थिक बजट है, जो हमारे देश का आर्थिक बजट है, उसमें से हर साल 100 करोड़ रुपया जो है वो राजीव गांधी फाउंडेशन में दान किए जाएंगे। तो उस पर लेकिन विपक्षी दल जो है उन्होंने रोक लगाया और उनका काफ़ी विरोध किया, जिसके कारण वो जो बिल था वो बाद में पारित नहीं हो पाया। तो उसके बाद राजीव गांधी जी ने क्या किया कि राजीव गांधी जी ने ऐसे नियम लाए जिसके तहत उन्होंने PSU जितनी भी कंपनियां हैं, जैसे आपको NTPC, गेल, सेल वगैरह जितनी भी कंपनियां हैं, उषा मार्टिन, SBI, JK टायर, ये सब सारे लोगों से उन्होंने बोला कि आपको इस राजीव गांधी फाउंडेशन में जो है वो चंदा देना है, डोनेशन देना है। तो और उस समय जो वित्त मंत्री थे वो वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी थे। ठीक है दोस्तों। तो वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी थे और अभी भी जो है वित्त मंत्री जो उस समय मनमोहन सिंह जो थे वो अभी
जो हैं इसके जो हैं वो आपको ट्रस्टीज़ हैं। आपको पी चिदम्बरम जी हैं इसके ट्रस्टीज़ हैं, राहुल गांधी जो हैं ये राजीव गांधी फाउंडेशन के ट्रस्टीज़ हैं, सोनिया गांधी जो हैं इसकी चेयरपर्सन है, ठीक है। और यहाँ तक कि प्रियंका गांधी भी जो है इस फंड की ट्रस्टीज के रूप में हैं। इस पूरे मसले को लेकर जो है अभी क्या हो रहा है कि पूरा मसला जो है अब ये मीडिया में छाया हुआ है और दोनों जो पार्टियां हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो है वो आरोप लगा रही हैं। इन सब के जवाब में कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी भी यह हिसाब दे कि आरएसएस को चंदा कहाँ से मिलता है, जो विवेकानंद फाउंडेशन बीजेपी के द्वारा चलाया जाता है उसको चंदा कहाँ से मिलता है। और इस पूरे मसले में अब शिवसेना भी कूद पड़ी है और शिवसेना ने कहा है कि ऐसी देश की कोई भी पार्टी नहीं है जो विदेशों से चंदे नहीं लेती हों, और ये सब पार्टियां जानती हैं और सब पार्टियों के मन में ये बात जरूर होंगी और सब पार्टियां ये जानती हैं कि उन्होंने किस किस देश से चंदा लिया है। इसलिए किसी एक पार्टी के खिलाफ ये सवाल उठाना और इस पर राजनीति करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये जो अभी जो मसला चल रहा है वो अभी चीन के साथ युद्ध का मसला चल रहा है। क्योंकि बार बार जो चीन के ऊपर जो कांग्रेस है सवाल उठा रही थी बीजेपी पर, जिसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर ये सारे स्कैम के बारे में वो कागज़ जो है और जो भी आपको पेपर हैं उसको जुटा कर लाई और कांग्रेस के ऊपर इल्ज़ामों के वो लोग जो हैं वो स्कैम का जो है आरोप लगाते जा रही हैं, जिसको लेकर पूरे देश में जो है वो क्या हो रहा है कि बातें जो हैं वो चर्चा में हैं और दोनों जो पार्टियां हैं एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रही हैं। तो इसमें शिवसेना का कहना है कि ऐसी कोई भी पार्टियां नहीं है जिन्होंने विदेशों से चंदा नहीं लिया है, और ये समय वो नहीं है कि आप एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाएं, क्योंकि देश के ऊपर पहले ही से चीन जो है वो आक्रमण करने की योजना बना रहा है। तो इस समय देश को पूरे जो देश के लोग हैं और पूरी जो पार्टियाँ हैं उन सभी को इकट्ठे होकर एक साथ आना चाहिए, और उसके बाद जो है हमें जो है पहले ये चाइना, नेपाल, ये जितने भी हमारे शत्रु देश हैं उनसे पहले हम लोगों को निपटना चाहिए, उसके बाद हम लोगों को आपस में राजनीति करनी चाहिए। तो ऐसा जो है वो शिवसेना ने अपने अखबार सामना में कहा है। इसी के ऊपर अमित शाह जी ने भी एक बयान दिया है कि राहुल गांधी जो भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो उनको मैं खुली चुनौती देता हूं कि अब संसद जो है कुछ दिन में खुलने वाला है और वो हमसे चाहें तो 1962 से लेकर अभी तक जितने भी वो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो मेरे आए, संसद में आए और चर्चा करें और मैं उनके सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो ये था पूरा मामला। हो सकता है कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।